अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं अर्तुक आजमी और हमारे साथ कर्नल शैलेंद्र सिंह साहब हैं। बहुत शुक्रिया सर कि आज आप आए। थैंक यू सो मच। आरजू काजमी जी, जय हिंद, नमस्कार। आपको, आपके सारे परिवार को, पूरे पंजाब को, पाकिस्तान को लोहड़ी मुबारक हो। आज हमारे यहाँ पर वेटरन्स डे है। आई एम श्योर आपके यहाँ पर भी वेटरन्स होंगे। मैं चाहूंगा कि उन सभी वेटरन्स के लिए हमारी दुआएं हैं कि वो एक अच्छी जिंदगी जिएं, सेहतमंद जिंदगी जिएं, और कोशिश करें कि आप और हम कम लड़ें। बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन सर थोड़ा थोड़ा लड़ते रहे, थोड़ा माहौल अच्छा रहता है। लेकिन सर आप लोग एक बार फिर ऑपरेशन सिंदूर 2 की बात कर रहे हैं, तो सर स्टेटमेंट आई अब क्या आपकी हो गया? तरफ से। अब क्या हो गया? अब तो सिंदूर का कोई चक्कर नहीं। अब क्या हुआ? तो सर आपके आर्मी चीफ हैं कि क्या उन्होंने स्टेटमेंट दिया है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग? तो उन्होंने नहीं। सर आप मुझे कंफ्यूज कर रहे हैं। सर आपके यहाँ से स्टेटमेंट डेफिनेटली आई है, और अगर मैं गलत बता रही हूँ तो अभी आप यकीन करें, नीचे कमेंट्स में मुझे बहुत डांट पड़ने वाली है सबसे। तो सर क्यों ऐसी बात की जा रही है कि दोबारा से ऑपरेशन सिंधु 2 हो सकता है, पाकिस्तान ज्यादा टफ टाइम देख सकता है, और इस किस्म की स्टेटमेंट जो है आपके ख्याल से? हम तो अब ये सोच रहे थे कि अब थोड़ा अमन होगा, लेकिन एक बार फिर यही सब कुछ चल रहा है। आरजू काजमी जी, आज आपको एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। आपके पास एक चश्मदीद गवाह है, कर्नल शैलेंद्र सिंह, जो उस ब्रीफिंग में, उस मीटिंग में था, फिजिकली था, और शुरू से लेकर एंड तक की पूरी ब्रीफिंग कह लीजिए, क्वेश्चन आंसर कह लीजिए, सब कुछ मैंने सुना है, देखा है। पहले मैं क्लियर कर दूं, देयर वाज नॉट अ स्टेटमेंट। ओके। ये स्टेटमेंट नहीं थी, वो एक सवाल था जिसका जवाब दिया जा रहा था। बड़े सीधे सीधे, जैसे कहीं किसी ने ये भी सब सवाल पूछा था कि पाकिस्तान ने सीज फायर वायलेशन कितनी करी, तब उन्होंने बताया जो भी बताना था। सो दो पार्ट हैं। एक होता है जहां चीफ एड्रेस करता है, एड्रेस के दौरान उन्होंने जो आप बात बोल रही हैं, ऐसा कहीं कोई इंडिकेशन नहीं दिया। मेरे अपने शब्दों में अगर मैं कहूं, पहली बार एक आर्मी चीफ नॉन एग्रेसिव था अपनी स्टेटमेंट्स देने में। नॉन एग्रेसिव, बड़े जिम्मेदारी से कह रहा हूं, एक एक शब्द को तोलकर अगर देखेंगे तो कहीं पर भी किसी जगह एग्रेशन नहीं था। यस, जो वो बता रहे थे वो अपनी तैयारियों के बारे में बता रहे थे, मॉडर्नाइजेशन के बारे में बता रहे थे। किसी ने ये भी सवाल किया कि आपका बजट में, ऑपरेशन सिंदूर के बाद बजट में इस बार, तो इसलिए हम बजट में चाहेंगे इजाफा हो। भाई मुझे एक बात बताओ, कौन सा ऐसा आर्मी चीफ है ये बोलेगा कि मेरा बजट घटा दिया जाए? नोइंग फुली वेल कि हमें चाइना का सामना करना है, हमें पाकिस्तान को भी केटर फॉर करना है, अपनी खुद की लकीर को बढ़ाना है, मजबूत करना है, ट्रेनिंग करनी है, नई एक्विजिशंस करनी है, इन सब में पैसा खर्च होता है। तो ये, और आप बता दीजिए, मैं तो आप ही से पूछ लेता हूं क्योंकि आपके यहाँ सबसे ज्यादा आप लोग के यहाँ एक्टिंग करी जाती है कि आप लोगों की फोर्सेस तो बहुत डिफेंसिव है, आप तो एग्रेसिव है ही नहीं, आप तो शांति दूत हैं। आईएसआई और पाकिस्तान आर्मी शांति दूत है। तो आप मुझे एक बात बताइए, आपका बजट का परसेंटेज और मेरे बजट का परसेंटेज, मेरा 1.9, इमेजिन। जी। तो दिख जाएगा आपको कि कौन कहां है। सर आप रिपीट करेंगे? सॉरी, आपकी आपकी बात पहुंच नहीं सकी। आप अपने बजट का बता रहे थे। मैंने ये बोला कि एग्रेशन जो है वो कहां से आएगा, क्योंकि अगर आप बजट का भी एक सवाल पूछा गया था सर से, तो आप बोल देंगे कि नहीं जी, ये तो उन्होंने बोला कि बजट बढ़ाओ क्योंकि हमें ऑपरेशन सिंदूर करना है। नहीं, ऐसे नहीं होता है। एक जिम्मेदारी से एनालिसिस करके देखिए। सवाल पूछा गया था, आप बजट कैसा चाहेंगे, आप अपने लिए और चाहेंगे? उन्होंने कहा बिल्कुल चाहूंगा, क्योंकि हमें ट्रेनिंग करनी होती है, हमें मॉडर्नाइजेशन करना है, हमारे को 100 चीजें काम करना है, हमें चाइना केटर फॉर करना है, हमें पाकिस्तान केटर फॉर करना है, हमें टेररिज्म केटर फॉर करना है। फिर भी आप अपने साथ और मेरे साथ कंपेयर कर लीजिए। मेरा तो 1.9 का बजट है, 1.9%। आप बता दीजिए आपका कितना है। अगर आपका कहीं 10 से नीचे है तो बताइए मुझे, तब तो मैं मान लूं आप बड़े शांति प्रिय लोग हो, आप लोग शांति दूत हो, आपकी पाकिस्तान आर्मी सबसे अच्छा काम नहीं कर रही है। सर, हमारे सामने भी तो अफगानिस्तान भी खड़ा है, भारत भी है,
और सर कभी कभी ईरान की तरफ से भी थोड़ी बहुत टेंशन आ जाती मामूली सी, लेकिन हमारी फौज में तो सर ये मसला रहा है हमेशा से बजट का। नहीं नहीं, वो लेकिन हर चीज लेकिन में लेकिन आप लोग आप फायदा, सॉरी सर आपकी बात काटी, लेकिन आप लोग फायदा करते हैं ना। जब हम अटैक करते हैं सर, हमारे लोगों को मौका लग जाता है अपने जो है परसेंटेज बढ़ाने का, कि हमारा डिफेंस बजट बढ़ा दो। हमने, आरजू जी, मैं बड़े बड़े अच्छे शब्दों में आपको समझाना चाह रहा हूं कि इंडिया ने आपके ऊपर कभी अटैक किया ही नहीं। अब मान लीजिए मेरी बात, हिस्ट्री को खोल कर देखिए, पढ़िए, आपको ये दिख जाएगा वो कि कब किसने किसके ऊपर कैसे अटैक किया। चलिए मगर एक सर एग्जांपल लास्ट ईयर देखिए, अब तो आपने हुआ था बोला ना सर, लास्ट ईयर तो हुआ था ना अटैक। लास्ट ईयर क्या हुआ था, चलिए बोलिए, सर मई बोलिए। में जो अटैक हुआ था सर, वो तो आप लोगों ने दैट अटैक अटैक, किया था ना। ओके, वेरी गुड वेरी गुड। हमने आपके यहाँ सिर्फ टेररिस्ट कैंप के ऊपर अटैक किया था, एक बात, ये तो आपको मानना पड़ेगा, 6-7 बिल्कुल। तारीख की रात को। दूसरी बात, वो टेररिस्ट जिनसे आप भी तकलीफ में हैं और मैं भी तकलीफ में हूं, अगर मैंने 2 सेकंड को, गलत ही सही आपके हिसाब से चल लेते हैं, अगर हमने उनको मार दिया तो क्या हमने इस धरती के ऊपर से बोझ कम किया या बढ़ा दिया? पहली बात, पाकिस्तान शुड ओपनली कम आउट कि भाई यस, अगर वो टेररिस्ट है उन्हें मारा मारा जाना चाहिए। आपने अपने शो में 10 बार बोला है कि कोई भी टेररिस्ट है वो मारा जाना चाहिए, कोई भी बिल्कुल। मास्टरमाइंड टेररिस्ट है उसे जस्टिस मिलना चाहिए, चाहे वो इंडिया में मिले चाहे पाकिस्तान में मिले। बाय द वे, मैं ये भी नहीं कह रहा, जस्टिस होना चाहिए, बड़ी सीधी बात है। भाई लॉ एनफोर्समेंट क्या होता है? लॉ एनफोर्समेंट यूएस का ये होता है कि वेनेजुएला के प्रेसिडेंट को लॉ एनफोर्स करने के लिए उठाकर लाकर जेल में बंद कर दिया, ये लॉ एनफोर्समेंट है। अब आप बता दीजिए, अब इसको आप अटैक मानेंगी कि अगर मैंने कर दिया तो? ये तो गलत बात है ना। वहां तो आपकी जबान नहीं खुल रही, मतलब पाकिस्तान की जबान नहीं खुल रही कि नहीं जी बिल्कुल गलत किया, ऐसा किया वैसा किया। क्यों नहीं बोल रहे, क्यों नहीं कंडेम कर रहे? आप बता दीजिए। हमने तो कहा है, हम तो कंडेम करते हैं इस तरह के एक्शन को, कहीं पर तो भी सर हो, हमारा कोई तो भी। सर और मामला है ना अमेरिका के साथ, हम अमेरिका को कैसे बोल सकते हैं ना, हम चाइना को कुछ कह सकते हैं ना अमेरिका को, ये तो सारी दुनिया नहीं तो फिर जानती है। तो आपको हर बार मैं ही मिलता हूँ वो बोलने के लिए कि जो कुछ बोलना है मेरे से ही बोलोगी, हैं? अरे भाई, सर अमेरिका ऐसा, अमेरिका सर ऐसा ही है, अमेरिका सर ऐसा ये सारा सही तो कह। ये तो गलत बात है ना। ये तो दादागिरी है आरजू काजमी की कि शो में हमारे को ही दबाई जा रही है और अब सोच रही है हम दब जाएंगे। ऐसे कैसे दब जाएंगे? तो अच्छा चलो, सर मुझे दबा लो। हम चाइना अमेरिका को कुछ, सर हम आपको ही बोलेंगे, हम क्या करें, मजबूरी है हमारी। नहीं तो इसीलिए मैं आपको जब चीफ की बात बता रहा हूं तो वो ये इसीलिए बताने की कोशिश कर रहा हूं, वो एग्रेशन जो है वो 3-4 चीजों में दिखना था होता है। एक, आपके बजट में जरूर दिखता है कि आप क्या लेने वाले हो। अगर आप अपनी इकोनॉमी का 10%, आपके जीडीपी का 10% वर्सेस कोई 2%, क्योंकि उसमें फिर आप ये नहीं बोल सकते कि आपकी 80 करोड़ की है कि मेरी 50 करोड़ की है कि मेरी 2 करोड़ की है। नहीं, परसेंटेज की बात हो रही है। आप अपने फौजी बिल को देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि कौन एग्रेसिव है या नहीं। आप अपनी डॉक्ट्रीन को, न्यूक्लियर डॉक्ट्रीन को पढ़ लीजिए, वहां पर भी फर्स्ट यूज आपको नजर आएगा, मेरे यहाँ नहीं आएगा। अगर हम बात कर लें वो 1947 में जो आपके कबालिया आए थे, कबालियों के नाम पर आर्मी आपकी जो आई थी, वो भी आप ही ने इन्वेड करने की कोशिश करी थी, तभी वो प्रॉब्लम हुई थी। उसके बाद आप चाहे 65 ले लीजिए, 71 ले लीजिए, कारगिल ले लीजिए, हर बार अटैक आपने किया है। और एक बात फिर से बता देता हूं, चलिए अब आप ऑपरेशन सिंदूर को पकड़ लीजिए, और कोई इसमें भाईबंदी मत करिएगा कि शैलेंद्र सिंह बोल रहा है। आप बिल्कुल आंख पर पट्टी बांधकर जज बनिए, तब आपको समझ आएगी ये बात क्या हो रही है। हमने 6-7 तारीख को आपके टेररिस्ट कैंप को मारा और आपको ऑफिशियली बता दिया कि जनाब हमारी तरफ से खत्म है। अटैक कहां हुआ, अब आप बताओ। अटैक हुआ, आपके यहां का कहना है, मेरे यहां का कहना नहीं है, आप लोग इसकी बड़ी डींगे मार रहे हो कि अगले दिन आप लोगों ने तो बस जी बल्ले बल्ले कर दी। तो जे तुसी बल्ले बल्ले करती तो आपा की करना, हाथ जोड़ना। आप बताओ। तो 10 तारीख को हमने आपको कुछ कर दिया, अब वो आपको सहन नहीं हो रहा, अब वो आपको अटैक नजर आ रहा है। भाई आपने जब किया तो उसके बदले में समझाना तो पड़ेगा ना। और यही चीफ ने बोला, क्योंकि उनको सवाल पूछा गया था कि अगर ऑपरेशन सिंदूर का कोई टर्निंग पॉइंट है तो वो क्या है, इसलिए आप कंफ्यूज हो रही हैं। वो स्टेटमेंट नहीं थी, वो क्वेश्चन का आंसर था। और उस राइट। आंसर को भी उन्होंने बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहा कि एक, अच्छा चलिए आप बन जाइए 2 सेकंड के लिए, आप चीफ बन जाइए और बताइएगा क्या गलत है। एक टर्निंग पॉइंट ये है कि 6-7 तारीख की रात को
हम उन टेररिस्ट कैंप को सेलेक्टिवली पिन पॉइंट कर मार पाए डीप इनसाइड पाकिस्तान, नॉट ओनली पीओके, डीप इनसाइड पाकिस्तान। ये टर्निंग पॉइंट है या नहीं? क्योंकि आज से पहले कभी हुआ ही नहीं ऐसा कि आपके यहां डीप स्ट्राइक करी गई हो। दूसरा टर्निंग पॉइंट जो उन्होंने बोला और खुलकर बोला कि 10 तारीख को जो कुछ ऑर्डर्स हमें मिले और उसके मुताबिक अगर जो कि पाकिस्तान देख पा रही थी, इवेलुएट कर पा रही थी कि हमारी स्ट्राइक कोर कहां है, हमारी नेवल सबमरीन्स ऑब्लिक नेवल फोर्स कहां है, हमारे एयरक्राफ्ट कहां हैं, इन तीनों चीजों को देखकर पाकिस्तान के डीजीएमओ को समझ आ गई, एक अच्छी समझ आ गई कि इस झगड़े को आगे बढ़ाने की कोई जरूरत नहीं। उन्होंने इंडिया ने टेररिस्ट कैंप को अटैक किया था, इसको यहीं पर रोक लो क्योंकि अब बात आगे बढ़ेगी। क्योंकि ये मैं मान सकता हूं आपकी तरफ से बाय द वे कि अगर ये तीनों की पोस्चरिंग देखकर उनको समझ आई तो उन्हें ये भी समझ आ गई कि कहीं ऐसा ना हो जाए, क्योंकि डीजीएमओ जो होते हैं ना वो समझदार लोग होते हैं, वो पॉलिटिकल नहीं होते, तो उन्हें समझ आ गई कि कहीं ऐसा ना हो हम कहीं न्यूक्लियर की बात करनी शुरू कर दें, हम ही निकाल के बैठ जाए। सो दीज वर द ओनली 2 टर्निंग पॉइंट। लेकिन अच्छा सर, एक बात बताइए जी, हाँ, लेकिन सर ये जो 2019 में जो अटैक हुआ था बालाकोट का, वो जो कैप्टन अभिनंदन वाला जो हुआ था, उसमें और अभी वाले अटैक जो अभी जो मतलब जो क्लैशेस हुए दोनों हिंदुस्तान पाकिस्तान के, क्या डिफरेंस आपको लगता है? उस वक्त भी यही कहा गया था कि यहाँ पे टेरर कैंप्स हैं जिनके ऊपर अटैक किया गया है, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से उस वक्त किसी किस्म का जो है वो कोई कह लीजिए कोई रिस्पॉन्स नहीं किया गया था इस तरह से जो इस लास्ट ईयर में किया गया। तो आपको क्या वजह लगती है कि इस बार पाकिस्तान ने रिस्पॉन्स किया और उससे पहले नहीं किया? बल्कि हमने तो सर कैप्टन भी छोड़ दिया था जिसके लिए इमरान खान को आज तक ताने सुनने मिलते हैं। मैं उस पर भी आ जाऊंगा। आपका अगर सवाल 2 पार्ट में मैं हैंडल कर लेता हूं। एक आपने कहा है कि उस वाले में और इस वाले में फर्क क्या है। उस वाले में और इस वाले में फर्क यह है कि बॉर्डर, इंटरनेशनल बॉर्डर ऑब्लिक एयर स्पेस, हमारे जहाज उनके अंदर पायलट ने क्रॉस करी थी, इस बार नहीं करी गई है। इस बार जो भी स्ट्राइक्स करी गई हैं वो अपने अंदर रहकर करी गई। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, उस बार भी और इस बार भी दोनों ही बार पाकिस्तान एयरफोर्स एक्टिवेट हुई है और उसने अटैक करने की कोशिश करी है। इस बार और पहले बार में फर्क यह था कि पिछले बार आपके जहाज ने अटैक करने की कोशिश करी थी, इस बार जहाज, मिसाइल और ड्रोन तीनों ने मिलकर कोशिश करी। ये भी एक फर्क है। मतलब मैं इसको कोई साइड नहीं ले रहा इसमें कि आप चाहे PL-15 मिसाइल बोलो, चाहे कोई भी मिसाइल बोलो, आप फतेह मिसाइल ले लीजिए, कोई भी ले लीजिए, बट इस बार, पिछले बार नहीं था ये सब। उससे भी बड़ी बात, ये मेरे यहां का कहना नहीं है, ये आपके पार्लियामेंट का कहना है, आपके पार्लियामेंट के मंत्री का कहना है, आपके इमरान खान का कहना है, वगैरह वगैरह जो भी लीजिए। किसी ने आपके यहां से कहा था, जो पार्लियामेंटेरियन थे, कि बाजवा साहब के पसीना छूट रहा था, माथे पर पसीना था, वगैरह वगैरह। मैं मतलब इंसल्ट नहीं कर रहा हूं, मैं एग्जैक्ट वर्ड दे रहा हूं सो दैट आपको याद आ जाए। और उन्होंने क्या कहा कि अगर 9 बजे तक नहीं छोड़ा तो वो अपनी मिसाइल दाग देंगे, कुछ ऐसे ही वर्ड बोले गए थे। हो सकता है मैं 19-20 ऊपर नीचे बोल रहा हूं, लेकिन वर्ड कुछ ऐसे ही थे। इसका मतलब क्या हुआ कि उस समय भी शायद इमरान खान या उनकी गवर्नमेंट या उनके, क्योंकि आपके यहां आपको लग रहा है इमरान खान इतने धुरंधर हो गए कि उन्होंने कहा और आपने छोड़ दिया? आपको लगता है आपके चीफ ने कोई बातचीत नहीं करी होगी? अगर आपका पार्लियामेंटेरियन बोल रहा है कि नहीं नहीं पसीना सर, था, इमरान खान बिल्कुल सर नहीं कर सकते, इमरान खान ये नहीं, डिसीजन कोई नहीं कर सकता। इमरान खान छोड़ दीजिए, ये तो पता नहीं, हमारे यहाँ तो बड़ा तगड़ा डाउट चल रहा है कि आरजू काज़मी इतना कैसे बोल लेती है पाकिस्तान के बारे में। आई एम टेलिंग यू ऑनेस्टली। तो सर भुगतती भी है ना सर, सारा सब कुछ भुगत भी तो रही हूँ ना मैं। मैं मना नहीं कर रहा, हाँ, लेकिन होता यही है ना, जो दिखता है वो बिकता है। आप जो भुगत रही हैं वो दिखता नहीं है हमें। हमें तो दिखता है कि यार बढ़िया है यार, स्माइल मारे जा रही है, हमारे को दबाव में रखती है, यहाँ पर पॉपुलैरिटी भी है, सब कुछ इसी के फेवर में है, हम लोग बेकार है ठीक है ना? तो ऐसा ऐसा हमारे यहाँ है इंप्रेशन। मैं आपको सच बात बता रहा हूँ। सो अगर उस समय भी बात करें तो इमरान खान वाला जो एक्शन है वो भी आपकी गवर्नमेंट ने, देखिए ऑफिशियली तो यही बोलना पड़ेगा, चाहे गवर्नमेंट है या नहीं है, गवर्नमेंट ने, डिफेंस फोर्सेस ने और आर्मी चीफ ने
जरूर उसमें शिरकत करी होगी बातचीत में कि इसे छोड़ देने में भलाई है या नहीं। बड़ी सीधी बात कर रहा हूं। सेम गोज दिस टाइम कि इस बार एक चीफ से सवाल पूछ लिया गया है और उस सवाल का जवाब उसने ऑनेस्टी से दे दिया है कि यस, उनको दिख गया 10 तारीख को कि इस बात को आगे बढ़ाने में उनकी भलाई नहीं है, और इसलिए उन्होंने इमीडिएटली डीजीएमओ वाला काम कर लिया। चाहे मैं आपको इससे एक और रिलेटेड बात करता हूं कि उस समय हो सकता है आपके यहां से ट्रंप को बोला गया होगा कि चलिए जी इसको रुकवाइए नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। मैं ये भी एक सेकंड को मान लेता हूं, और आप एक बात बताओ, उन दिनों ऐसा कौन होगा जो इंडिया पाकिस्तान को ये बोल रहा होगा कि एक दूसरे के ऊपर बम मारो? हर एक कोई यही बोल रहा होगा डिप्लोमेटिकली कि यार इससे रोको, ऑब्जर्व, रेस्ट्रेन, थोड़ा चीजों को कंट्रोल करो, कुछ बातचीत से हल। हर एक यही कह रहा होगा। अगर हम 60, 70, 80 एम्बेसडर्स से बात कर रहे होंगे, जहां जहां हमारे जयशंकर साहब फोन पर बात कर रहे होंगे, रूबियो से बात कर रहे होंगे, वांस से बात कर रहे होंगे, किसी से भी बात कर रहे होंगे, बात में ये तो बोला ही जाएगा। आप और मैं नहीं बोलते हमेशा कि बातचीत इज द जरिया। हम दोनों भी तो यही बात करते हैं कि बातचीत होनी चाहिए, लेकिन वो बातचीत क्यों नहीं हो पा रही उसका एक अलग एनालिसिस है। सो सेम गोज, इस बार वाले में चीफ का कहना बड़ा सीधा सीधा था, ऑनेस्ट आंसर था, जिसमें कोई नमक मिर्च मसाला लगाने की जरूरत नहीं है किसी को भी, कि ये जो 2 टर्निंग पॉइंट थे कि एक, हम आपके यहां डीप स्ट्राइक कर सकते हैं, हमारे पास ये काबिलियत है, हमारे पास ये विल पावर है, ये भी एक बहुत बड़ी बात है। अदरवाइज इससे पहले हम अपने आप को सिर्फ पीओके तक स्ट्राइक करते थे, क्योंकि हमारा मॉरल राइट ये होता था कि पीओके हमारा है, अगर वहां कोई टेररिस्ट कैंप है हम मार सकते हैं, मतलब लॉजिक ये लगता है। इस बार वो लॉजिक टूट गया है। इसका मतलब ये भी है कि आज के बाद हम कहां स्ट्राइक करेंगे उसकी कोई लिमिट नहीं है, क्योंकि अब हम खुल गए, सीधी बात है। उसी से निकलकर एक नई डॉक्ट्रिन निकल कर आई है इंडियन डिफेंस फोर्सेस के लिए, जो हमारी प्राइम मिनिस्टर ने निकाल के दे दी कि आज के बाद हमें इस न्यूक्लियर थ्रेट ऑफ पाकिस्तान को केटर फॉर नहीं करना है, जो उन्होंने ओपन फोरम में बोला है। सीधी बात है, मतलब कोई उसमें मिक्सअप नहीं है। आप भी उसको पढ़ रही होंगी, सुन रही होंगी, मैं भी वही सुनता हूं। सो प्लीज डोंट माइंड, हमारा चीफ इस बार मेरे अपने स्टैंडर्ड्स में, मेरे स्टैंडर्ड्स की बात कर रहा हूं, माय चीफ दिस टाइम वाज वेरी वेरी डिफेंसिव, ही वाज वेरी वेरी, जिसको बोलते हैं ना, पोलाइट व्हेन इट केम टू क्वेश्चंस विद पाकिस्तान। अदरवाइज आप बता दीजिए कितने, मतलब उन्होंने कितनी बड़ी, कि उन्होंने बोल दिया कि एलएसी के ऊपर सीज फायर वायलेशन नहीं हो रहे हैं, स्थिरता है। जो 139 वायलेशन हुए थे उसमें से 124 ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हुए थे, उसने ये भी बोला है। अब इससे और अच्छी बात आपके लिए क्या करें? करने को तो अगर मिर्च मसाला लगाना था बोल देता कि हजारों के हिसाब से हुए हैं, क्या बड़ी बात है, झूठ बोलने में क्या। लेकिन उसने नहीं बोला झूठ, उसने सीधी बात करी है। सक्शगाम वैली पर भी देख लीजिए, उसने क्या बोला। सक्शगाम वैली पर पाकिस्तान और चाइना के बीच में जो एग्रीमेंट है वो हमारे हिसाब से इलीगल है। जो आज हमने डिक्लेयर नहीं किया है, वो 1960s में हमने डिक्लेयर किया हुआ है, और वो पोजीशन के ऊपर हम आज भी कायम है कि आप सक्शगाम वैली को चाइना को नहीं दे सकते, आप सुपुर्द नहीं कर सकते, आपका उसके ऊपर हक नहीं। वो ये भी बोल सकता था, नहीं मैं बम लगा दूंगा, मैं रॉकेट लगा दूंगा, मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। आप बता दीजिए। आपके यहाँ सवाल ये भी उठा था कि रॉकेट फोर्स, क्योंकि वो चाइना के पास है, कि रॉकेट फोर्स होनी चाहिए, नहीं हो। उन्होंने कहा हमारे पास रॉकेट है, मेरे से ज्यादा अच्छा कौन जानता है, मैं तो आर्टिलरी का बंदा हूँ, मैं तो ग्रैंड बीएम रॉकेट्स चला चुका हूं, इसलिए मैं बोल पा रहा हूं आपको। हमारे पास कोई रॉकेट की कमी थोड़ी ना है। लेकिन जो उन्होंने कहा उसका एक मतलब निकालिए। उन्होंने कहा जैसे पहले एयर डिफेंस आर्टिलरी हमारे आर्टिलरी का पार्ट था, एयर डिफेंस, और जब वो एक स्ट्रैटेजिक लेवल पर जरूरत पड़ी तो उसको अलग बनाकर एयर आर्मी एयर डिफेंस अलग बना दिया गया, और आर्टिलरी अभी इधर की इधर रह गई। इस आर्टिलरी के अंदर अभी भी रॉकेट्स भी हैं, मिसाइल्स भी हैं, बोफर्स गन भी है, ये गन भी है, वो गन भी है। जरूरत जो पड़ रही है, क्योंकि अब सबको दिख रहा है रॉकेट क्यों चाहिए। रॉकेट इसलिए चाहिए, 1 मिनट के अंदर 72 राउंड अगर कहीं लैंड कराने हैं तो वो रॉकेट कर पाता है। एक बात, लो ट्रेजेक्टरी के वजह से वो डिटेक्ट भी नहीं हो पाता, इसलिए आप उसको काउंटर नहीं कर पाते। तीसरी बात, एक बार फायर करके ठकाठक वहां से निकल जाएगा 1 मिनट के अंदर, जब तक कि आपके ऊपर वो लैंड होते हैं, वगैरह वगैरह। ये मैंने आपको 2-3 एग्जांपल दिए हैं।
तो इस जो रॉकेट, और उन्होंने करेक्शन करी कि जब हमारे यहाँ एक स्ट्रैटेजिक लेवल पर हमारी जो नंबर्स हैं रेजिमेंट के, रॉकेट रेजिमेंट्स के 30-40 जब रेजिमेंट हो जाएंगी, तब हम इसको कंसिडर करेंगे कि ये एक रॉकेट फोर्स नाम से अलग हो जाए। जैसे एयर डिफेंस हो गई, रॉकेट फोर्स हो गई, आर्टिलरी वहीं की वहीं। वो ये बात कर रहे थे, और उन्होंने ये भी कहा कि रॉकेट का मतलब सिर्फ रॉकेट नहीं होगा, उसमें मिसाइल्स भी होंगी। दैट इज व्हाट ही वाज सेइंग। अब उसमें आपके ऊपर तो कोई बात आई ही नहीं। मैं तो एक्चुअली डिसअपॉइंटेड था, ठोक देंगे क्यों नहीं बोला, मार देंगे क्यों नहीं बोला, उन्होंने नहीं बोला। ही वाज सो रिस्पॉन्सिबल। बिल्कुल नहीं सर, बहुत अच्छी बात है अगर उन्होंने ये सारे वर्ड्स नहीं बोले, और बोलने भी नहीं चाहिए। और मेरा ख्याल है दोनों तरफ के लोगों को, जो जिनकी बात लोग सुनते हैं, स्पेशली जो गवर्नमेंट और मिलिट्री है, उनको थोड़ा सा इस वक्त रिस्पॉन्सिबल तरीके से बात करनी चाहिए, ताकि झगड़ा मजीद ना बढ़े और दोनों कंट्रीज में कुछ बेहतरी आए। थैंक यू सो मच सर। उन्होंने झगड़े से रिलेटेड ये बात जरूर कही कि हम अपनी तैयारियां हमेशा कंटिन्यूअसली अपग्रेड करते हैं। उन्होंने बताया हम टैंक्स को भी अपग्रेड कर रहे हैं, हम अपने रॉकेट सिस्टम्स को भी अपग्रेड कर रहे हैं, हम अपने एआई रिलेटेड चीजों को भी अपग्रेड कर रहे हैं, साइबर वॉरफेयर को भी अपग्रेड कर रहे हैं। अपग्रेडेशन बताना उसकी जिम्मेदारी है अपनी आवाम को। उसने कहीं एक जगह नहीं बोला कि चलिए जी आज के बाद हम पाकिस्तान को कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। कहीं किसी पूरे के पूरे 1 घंटे में वर्ड उसने नहीं इस्तेमाल किया कि पाकिस्तान के ऊपर ये थ्रेट है। हालांकि एज अ पर्सनल मेरा अपना ओपिनियन ले तो आई एम लिटिल डिसअपॉइंटेड। क्यों? क्योंकि आवाम सुनना चाहती है कुछ और। मैं ये कह रहा हूं, आवाम सुनना वही चाहती है कि नहीं जी अब हम अगली बार कैसे ठोकेंगे, वगैरह वगैरह, जो भी वर्ड इस्तेमाल कर लीजिए। सो प्लीज डोंट मिस इंटरप्रेटेड। आपके कंट्री में लोगों को समझना चाहिए कि चीजों को बेकार में बढ़ाना आप अपनी इमेजिनेशन में क्यों बढ़ा रहे हैं। कि उसके जो 2 टर्निंग पॉइंट थे, भाई सवाल था, अगर वो नहीं जवाब देता तो आप ही जैसे लोग बोलते कि वो ना इधर उधर देखते रह गए, उनके पास सवाल का जवाब ही नहीं था, तो वो मेरे ख्याल पिट गए थे। आपके यहाँ ये भी बोला जा सकता है। तो जवाब देना तो जरूरी है ना एक चीफ को। और नहीं, उन्होंने बहुत अच्छा किया। सवाल पूछने वाले आपकी तरह थे, वो आप ही की तरह जाबाज लोग थे जो अपने देश के लिए चीजों का जानना चाहते हैं। लोगों ने पूछे हैं, कईयों ने टेक्निकल सवाल पूछे हैं कि जी वो बिल्कुल सर पूछना चाहिए। और सर बड़ी अच्छी बात है कि उनसे लोग सवाल पूछ सकते हैं, सवाल उठा सकते हैं। हमारे यहाँ तो जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेज होती हैं उसमें अपनी मर्जी के जर्नलिस्ट होते हैं, हमारे जैसे तो आपको वहां दिखेंगे भी नहीं जो उनसे कोई टेढ़ा सवाल कर सके। तो ये चीज, दिस इज द कॉस्ट इंडिया पेज फॉर डेमोक्रेसी, कि हमारे यहाँ अनप्लेजेंट क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। उसका मतलब ये नहीं है कि कल कोई रिपोर्टर पूछ ले कि इंडियन आर्मी सरेंडर कब करेगी। भाई साहब थप्पड़ खाएगा, क्यों नहीं खाएगा? ये सवाल थोड़ी ना हो सकता है। लेकिन सर फिर भी जी नहीं सर, ये सवाल तो खैर नहीं कर सकता। लेकिन बहरहाल पाकिस्तान में भी इस तरह की जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, जो आपने देखा DGISPR की भी जो हुई थी, तो उसमें ऐसे जर्नलिस्ट को भी बुलाना चाहिए जो उनसे थोड़ा अपने उनके पसंद से हटके सवाल कर सके। वो कभी भी मैं या कोई और आपको वहां कभी नहीं दिखेंगे। अगर जर्नलिस्ट कोई अनप्लेजेंट सवाल पूछ भी रहा है तो वो अपनी देश की अच्छाई के लिए पूछ रहा है। एग्जैक्टली ऐसा ही है। और इसी तरह से जो लोग बात कर रहे हैं, चाहे वो YouTube पे बात कर रहे हो या किसी मीडिया पे बात कर रहे हैं और क्रिटिसाइज कर रहे हैं, तो वो कंट्री की बेहतरी के लिए कर रहे होते हैं। तो इसलिए थोड़ा सा सर जाबाज बनना पड़ता है। बहुत शुक्रिया सर कि आपने आज ज्वाइन किया। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, नमस्कार। नमस्कार सर।